मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। हाथों को जोड़कर माँ की विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि मिति आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। बाइबल खोलिए, संत मत्ती अध्याय 28 वचन 16 से लेकर। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। सब लोग कैसे हैं? खुश है? हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हम देखते हैं यीशु के सेवा कार्य कुछ 3 साल रहा। 3 साल के आखिरी में प्रभु ने कुछ बोला था, वही आज हम मनन कर रहे थे सुबह की बेला में। उसी प्रकार प्रभु यीशु के 3 साल के सेवा कार्य के बाद में यीशु की मृत्यु हो गया, और यीशु के मृत्यु के बाद में यीशु का पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान के बाद में यीशु 40 दिन अपने शिष्यों के साथ में मिलता रहा, बातचीत करता रहा, और उसके बाद में 40 दिन के बाद में यीशु स्वर्ग में चले जाते हैं। इसलिए स्वर्ग जाने के पहले यीशु कुछ बात शिष्यों को बोल रहा है, वही बात आज हमने बाइबल से पढ़कर सुनाया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु ने आखिर में क्या कहा? यीशु ने यह कहा, सभी शिष्यों को इकट्ठा करके एक बहुत ही गंभीर बात बोला। आप लोग जानते हैं, आप में से कोई है क्या यहाँ पर आपका पापा मम्मी मरते समय में साथ में था और उनका थोड़ा होश था? ऐसे कोई है क्या यहाँ पर? पापा मम्मी मरते समय में आप साथ में थे और आप लोगों को थोड़ा होश था, मेरे पापा का होश या मम्मी का होश था कि कुछ बोलकर मर गया है। ऐसे कोई है क्या? हाँ, एक व्यक्ति है, 2 लोग हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। शायद आप लोग आपका पापा मम्मी को अभी भी याद करते समय में लास्ट में जो बोला, शायद यदि कुछ बोला है तो आपको याद शायद जरूर होगा, क्योंकि आखिरी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरी बात सही है? आखिरी बात, क्योंकि वो अपने दिल की बात बोल कर जा रहा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी कुछ दिल की बात, आखिरी बात, महत्वपूर्ण बात बोलकर स्वर्ग में पिता के पास जा रहे हैं, जहां से प्रभु यीशु आए थे। यीशु ने बोला, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यह आखिरी संदेश है प्रभु यीशु का। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं
तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। एक एक बात महत्वपूर्ण है। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। ये वचन अभी मैंने पढ़ा, उसकी ओर हम फिर से आएंगे। उससे पहले हमको कुछ समझने वाली बात है। यीशु इस दुनिया में रहते समय 3 साल की सेवा कार्यों में यीशु ने क्या क्या किया है। यीशु ने अलग अलग सेवा कार्य 3 साल में किया। उसको 4 प्रकार से बाइबल पंडित लोग क्लासिफाई करता है, अलग करता है। हमको भी मालूम है। एक, यीशु टीचिंग करता था, सिखाता था, लोगों को यीशु शिक्षा देता था। दूसरी यीशु की सेवा था, यीशु का हीलिंग मिनिस्ट्री, रोगियों को चंगा करता था, ये भी हमको मालूम है। तीसरी ये सेवा यीशु जो करता था, यीशु अवधूतों को निकालता था। चौथी जो यीशु जो सेवा करता था, यीशु पापियों को पाप क्षमा देता था। हाथ उठाएंगे, हम सीखेंगे, मेरे पीछे दोहराना। बोलिए, सबसे पहले यीशु शिक्षा देता था। शिक्षा देता था। दूसरा रोगियों को चंगा करते थे। तीसरा अवधूतों को निकालते थे। चौथा पापियों को पाप क्षमा देते थे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। बहुत सिंपल में बोलने से ये 4 आशीष पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आया है। यीशु की शिक्षा सुनने के लिए, यीशु से चंगाई पाने के लिए। कुछ लोगों के जीवन में शैतान का पूरा अधिकार है, कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है। पाप के कारण शैतान के पूरा गुलाम हो गया है, अपतूत का ग्रस्त हो गया है। इसलिए छुटकारा पाने के लिए आखिर में हमें से सभी लोगों को प्रभु की क्षमा चाहिए। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार द्वारा प्रभु की क्षमा पाने के लिए आए हैं। ये 4 सेवा आशीष जो प्रभु देता था, आज भी हमको मिल रहा है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैंने जो शब्द यूज किया है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु इस दुनिया में सेवा करते समय में, ये 4 सेवा करते समय में बहुत ही अधिकार के साथ करता था। रोगियों को यीशु चंगा करते थे, पूरा अधिकार था। एक शब्द मात्र से यीशु ने रोगियों को चंगा किया। आपने कभी सुना है यीशु के पास कोई रोगी आया, यीशु ने बोला 1 सप्ताह के लिए दवाई दे रहा हूँ, अच्छा नहीं होने से अगले सप्ताह आना। कभी सुना है कैसे बात बाइबल में? लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास जाने से बोलेगा 2 सप्ताह दवाई खाना, इसके बाद फिर आना, इसके बाद फिर नहीं ठीक नहीं होने से और टेस्ट करेंगे। इसी पर टेस्ट करते, चेकअप करके, दवाई खाकर हम सब पूरा परेशान हो गया। यीशु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करता था। मतलब यीशु जो चंगाई की हीलिंग मिनिस्ट्री में पूरा अधिकार था, एकदम सुपर, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। एक शब्द कहा मतलब चंगाई। उसी प्रकार अबदूत लोगों को भी शब्द मात्र से निकाला। कोई भी अबदूत को नहीं बोला। यदि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, आपके साथ ही 1 सप्ताह 1 दिन बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद सेकंड बैठक होगा, वो अगले सप्ताह में होगा, इसलिए फिर से आना। ऐसा ही है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलता है। इससे मानसिक दोष, हमारे कुछ साइकोलॉजी मन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग टाइम बैठक है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु इंस्टेंट हीलिंग शब्द मात्र से। तीसरा यीशु जो चंगाई करता था, यीशु शिक्षा देता था, बहुत पावर था शिक्षा में। इसलिए यीशु की शिक्षा सुनने वाले लोगों ने बोला ये तो हमारे नेताओं के समान, याचकों के समान नहीं, बहुत अधिकार के साथ बोलता है। कितना पावर है इसके बोलने में, कितना शक्ति है। इसलिए 3 दिन लोग बिना खाना खाए
वहाँ पर बैठ के उपवास साधना हम अगले 2 सप्ताह 1 सप्ताह बाद करेगा। यीशु ने पहले 2000 वर्ष पहले किया था, पूरा बैठ कर वचन सुनता, पूरा अधिकार के साथ वचन सुनाते थे। बोलिए हालेलुया। चौथी यीशु सेवा करता था, पापियों को पाप क्षमा देता था, बहुत अधिकार था। मार्कुस 2 अध्याय में हम देखते हैं, एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेकर आया, बहुत भीड़ था, छत खोल कर यीशु इस रोगी को नीचे उतारा। यीशु ने तुरंत बोला, योर सिंस आर फॉरगिवन, तुम्हारे पापों से पाप क्षमा हो गए हैं। उस समय वहाँ पर बैठे रहने वाले लोग बोला, अरे इसके पास क्या अधिकार है, पाप क्षमा देने का अधिकार इसके पास क्या है, वो तो सिर्फ ईश्वर के पास है, क्योंकि यीशु ईश्वर है, उनको पता नहीं था। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैंने 4 बात बोला, रोगियों का चंगा करते समय में, अबदूतों को निकालते समय में, शिक्षा देते समय में और पाप क्षमा देते समय में यीशु पूरा अधिकार के साथ सेवा करता था। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यही था, यीशु की ये सेवा कार्य छोटा एक इलाके में यीशु सेवा करता था। जितने भी लोग यीशु चंगा पाना है तो यीशु को पास मिलना था, नहीं तो 1-2 जगह पर हम देखते हैं यीशु रोगी लोगों के लेकर नहीं आया, रोगी के घर से कोई आया, शतपति वो आता है, मेरा नौकर बीमार है बोलकर आता है, तो वो स्वयं आए तो मैं आकर अच्छा करेगा सब बोलता है। स्वयं रोगी आया, नहीं तो कोई रिश्तेदार आया, यीशु के पास मिलना बहुत जरूरी था, तब चंगाई आशीष मिलता था। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये बात ऐसा है, सभी लोगों के पास यीशु के पास आना बहुत जरूरी था, चंगाई मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए, वचन सुनने के लिए। आज हमको वचन सुनने के लिए पास में जाने की जरूरत नहीं, मॉडर्न मीडिया है हमारे पास, टीवी चैनल द्वारा, यूट्यूब द्वारा सब हमारा वचन सुनाया जाता। उस समय वो सुविधा नहीं था, लेकिन ये यीशु के उस समय में सेवा करते समय एक थोड़ा सा समस्या यही था, यीशु छोटा एक इलाके में जाकर यहूदिया फलस्तीन प्रांत में बदलेहम इलाके में घूम घूम कर छोटा सेवा करता था। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। सिंपल में यदि आपको समझाना है तो, यदि 2000 वर्ष पहले मैं और आप लोग जीवित रहता होता, मुझे चंगाई मिलने के लिए मुझे यरूशलेम जाना पड़ता था, यीशु को मिलने के लिए, चंगाई पाने के लिए लंबा सफ़र करके जाना था चंगाई मिलने के लिए। ये उस समय की यीशु की सेवा कार्य की एक बहुत बड़ा समस्या था। वो समस्या इंग्लिश में सिंबल में बोलने से इसे प्रॉब्लम ऑफ स्पेस एंड टाइम। यीशु चंगा किया एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस समय में वचन सुनाते समय में मैं यहीं पर रहता हूँ और कोई सेवा नहीं कर पाता है, मेरे घर का सेवा मदद नहीं कर सकता है, मेरा ऑफिस का काम नहीं कर सकता है, मैं सिर्फ वचन ही सुनाता है और कुछ काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार आप लोग भी वचन सुनते समय में एक ही समय में एक ही कार्य कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक ही समय में एक ही कार्य। ये यीशु के 3 साल के सेवा कार्य का एक समस्या था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में जाने से पहले जो वचन यीशु ने शिष्यों को दिया, यही मैं आज आपको सुनाया। यीशु ने बोला, संत मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में, मुझे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। आप लोग मेरे पीछे दोहराना, हाथ उठाकर ऐसे बोलना, मुझे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अधिकार मिला है? पूरा अधिकार मिला है। 2000 वर्ष पहले यीशु इस दुनिया में घूमते समय में ये पूरा अधिकार नहीं था, एक ही जगह पर ही अधिकार था।
एक ही समय पर ही अधिकार था। लेकिन यीशु एक बहुत बड़ा एक समस्या दूर हो गया। वो समस्या दूर होकर यीशु बोल रहा है, मुझे स्वर्ग में भी पृथ्वी पर भी पूरा अधिकार मिला है। प्रिय भाई और बहन, इसका मतलब क्या है? दिस इज द गुड न्यूज। यही है सुसमाचार। यीशु को स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यही है सुसमाचार, यही है खुशखबरी। अभी सवाल है, यीशु के अधिकार कहां से मिला? आपको पता है यीशु के अधिकार कहां से मिला? पता है? बाइबल खोलिए, कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन 14। यदि मसीह नहीं जी उठा, हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। मेरे पीछे दोहराना, यदि यदि मसीह नहीं जी उठा, मसीह नहीं जी उठे, तो हमारा धर्म प्रचार हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। एक मर्म का एक वचन है। यीशु ने बोला, मुझे कहां से अधिकार मिला है? यीशु के पूरा अधिकार पुनरुत्थान द्वारा मिला। इधर देखिए, मेरे पीछे दोहराना, यीशु को स्वर्ग में भी पृथ्वी पर भी पूरा अधिकार पुनरुत्थान द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुसमाचार। ये सुसमाचार रही है, यीशु को स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु के पुनरुत्थान द्वारा मिला है। इसलिए संत पौलुस बताता है, यीशु एक बार जी उठा, उसके बाद कभी नहीं मरेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल यदि आपके अंदर आया है तो उसका जवाब दे रहा हूं। तो पहले क्या था यीशु में और आज क्या है? 2000 वर्ष पहले यदि यीशु से मुझे चंगाई पाना है तो मुझे यरूशलेम फलस्तीन में जाना पड़ता था। लेकिन आज 2000 वर्ष पहले बाद में यदि मुझे आशीष कुछ पाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, यीशु मुझे बचाइए बोलकर यीशु का नाम लेने से प्रभु हमारी मुक्ति करता है, मुझे आशीष देता है। हमको कहीं दूर नहीं जाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का स्वर्ग का पूरा आशीष का खजाना की चाबी यीशु के हाथ में है। और पृथ्वी में कोई भी अंधकार के कार्य उसको छुड़ाने के लिए यीशु के पास पूरा अधिकार है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यह एक खुशखबरी है या दुख की बात है? खुशखबरी इसलिए है, जैसे मैंने बोला, हम लोग प्रार्थना करते समय में यीशु का नाम लेने से प्रभु हमारी सहायता करता है। कुछ 4-5 साल पहले मैं और हमारा फादर लोग मणिपुर में पगले जा रहे थे। आने के रास्ते में बहुत लंबा सफ़र है, गाड़ी में जा रहा है। रात को हमारा ड्राइवर, रात को भी गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा नींद आया भाई को और जल्दी में वो नींद में वो गाड़ी रास्ते से निकल गया। तुरंत हमारी आंख खुल गया और हमने बोले यीशु, ऐसे एक नाम बुलाया। तुरंत ये गाड़ी ये रेत इकट्ठा करके ऐसे ही थोड़ा ऐसे इकट्ठा करके रखा था, वो रास्ते से किनारे से होकर वहीं पर डायरेक्ट जाकर वहीं पर आराम से रुका। ना गाड़ी को कुछ हुआ है, हम लोगों को कुछ हुआ। यदि थोड़ा सा और हट जाता, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था। फादर बॉबी थे, फादर बीरेंद्र कुजूर थे, ऐसे हम 4 फादर लोग थे। पहली बार मणिपुर की सेवा के लिए देखने के लिए सब जा रहे थे।
रात को भी एक बार यीशु का नाम ले लिया, हम सभी लोगों को बड़े खतरे से प्रभु ने हमको बचा है। एक उदाहरण नहीं, उसी प्रकार हजारों उदाहरण हमारे पास है, आप लोग भी अनुभव करता है। कारण क्या है? यीशु के पास पूरा अधिकार है। प्रियजनों, यही एक खुशखबरी है, ये सुसमाचार है। यदि एक सुसमाचार आपको मिल गया है, आप लोग क्या करता है? यदि आपको एक खुशखबरी मिल गया है तो आप क्या बोलेगा, क्या करेगा उसको? मैं एक दिन यहाँ पर रिट्रीट चला रहा था। रिट्रीट के बाद में कमरे में गया, मेरा मोबाइल में बहुत सारे मिस कॉल आया है, भैया का आया है, दीदी का आया है, सभी घर के लोग हमको फ़ोन किया है। तो हम उनको फ़ोन करके बुलाया, क्या हो गया है? तब लोग बुलाया है तो बोला एक खुशखबरी है, मेरा भैया को एक बच्चा हुआ है। बहुत साल के बाद में, शादी के बाद में सब बच्चा नहीं हो रहा था, और ये एक पति पत्नियों के निसंतान पति पत्नियों के रिट्रीट में हम रिट्रीट चला रहे थे, और एक निसंतान पति पत्नियों के रिट्रीट में मेरा भैया को भी बोला था आप लोग भी हम पर प्रेयर करना, यहाँ पर भी निसंतान पति पत्नी लोग बैठे हैं, उनके लिए रिट्रीट चल रहा है और यहाँ पर हम यहीं से प्रेयर करेगा। और ऐसे में उनको भी उस समय में बोला था, 1 साल पहले। दूसरा साल में उसी निसंतान पति पत्नियों के दूसरे एक रिट्रीट चल रहा था, उसी बीच के रिट्रीट के समय में टॉक के बाद में जब कमरे में गया तब फोन आया, बच्चा 4-5 साल के बाद मेरे भैया को जो बच्चा नहीं था, बच्चा मिला। ये खुशखबरी है। खुशखबरी होने से सब लोग बोलना चाहता है, सबको बताना चाहता है। यीशु भी हमको बोलता है हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिल गया है। वो खुशखबरी यही है, हमारा प्रभु यीशु जिंदा ईश्वर है, मरा हुआ ईश्वर नहीं। पेतरुस ने बोले प्रभु ये यहाँ पर कभी नहीं बीतेगा, क्योंकि पेतरुस ने सोचा यीशु मर गया तो क्या करेगा, लेकिन उस समय उसके दिमाग में नहीं घुसा था, क्योंकि आत्मा का अभिषेक नहीं मिला था, इसलिए बोला प्रभु ये यहाँ पर कभी नहीं बीतेगा। यीशु ने बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये रहस्य बताया था, नहीं समझ में आया। हम लोगों को भी इसी प्रकार की रहस्य समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ में नहीं आता। बार बार वचन सुनने से ही बाइबल का रहस्य, बाइबल का ज्ञान हमको पता चलेगा। यीशु ने ये रहस्य हमको बताया, ये रहस्य यही था, यीशु पुनर्जीवित हो गया है। यीशु के पास स्वर्ग का अधिकार है, पृथ्वी का अधिकार है। ये सुसमाचार है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने के कारण यीशु ने लास्ट में आखिरी संदेश में शिष्यों को बोला मुझे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिल गया है, इसलिए तुम लोग जाकर सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, खुशखबरी बताओ, सबको बताना, दुनिया के अंत तक सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा भी देना है। ये सुसमाचार है, ये खुशखबरी है। बोली हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ये खबर मिलने के बाद शिष्य लोग क्या किया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए 9 दिन इकट्ठा होकर प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, आग के रूप में शिष्य लोग उतर कर उनको आत्मा की शक्ति मिला। शक्ति मिलने के बाद दुनिया के कोने कोने में जाकर वचन सुनाया। उनमें एक था संत थॉमस, हमारे भारत में भी आकर प्रभु का वचन सुनाया। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय अभी हो। मैं कुछ बातें बोलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सावधानी से आप सुनेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय और हो। मुझे मेरे दादा दादी परदादा इसी प्रकार जितने भी लोग विश्वास का वरदान मिल गया संत थॉमस के द्वारा और शिष्य लोगों के द्वारा वचन सुनकर, हमारे पूर्वज लोगों ने जो वचन सुना है वो वचन सुनकर हमारे पीढ़ियों द्वारा ये वचन बढ़ा गया। आज मुझे ये वचन मिला। जैसे यीशु ने बोला जाकर सबको सुनाना, इसलिए हम आपके सामने ये वचन सुना रहा है। ये क्या है? एक खुशखबरी है। ये क्या है? एक सच्ची, एक नया खबर है। मेरे जीवन के
दुख संकटों में, समस्याओं में सिर्फ यीशु के अलावा और किसी को अधिकार नहीं। आपके प्रियजन लोग, आपके माता पिता लोग कोई बीमार होने से कुछ दिन प्रभु के पास आएगा, प्रार्थना करेगा, उसके बाद मन करेगा और किसी को थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। कोई ताबीज बांधने के लिए जाएंगे, कोई धागा बांधने के लिए जाएंगे, इसी प्रकार हम जाएंगे। जाने के बाद वहाँ हम पर गया, वापस ऐसा ही आया, ऐसा ही नहीं, कभी कभी और भी खराब अवस्था में हम लोग आते हैं। इसलिए सबसे पहले समझने वाली बात यही है, हम लोगों को जो विश्वास का वरदान मिल गया है, यीशु में विश्वास का वरदान मिल गया, वो सबसे बड़ा वरदान है। अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ योर फेथ। अभी सवाल यही है, कौन यीशु का प्रचार करेगा? जिसके पास में ये विश्वास का महत्व के बारे में जिसको समझ में आया है, सिर्फ वही प्रचार करेगा। हम ईसाई लोगों को देखते हैं, अक्सर वचन सुनाने में, दूसरों को यीशु के बारे में बोलने के लिए पीछे हटते हैं, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर है, दुर्बल है। इसलिए यीशु की आज्ञा किसको दिया? सिर्फ शिष्य लोगों को नहीं दिया। अरे सिर्फ 12 शिष्य लोग दुनिया भर में जाकर वचन सुनाया, और वे लोगों को जो वचन मिला, सिर्फ एक ही लोगों को वचन मिलता होता, और माता पिता जिनको वचन मिला अपना बच्चों को नहीं दिया होता, आज मैं भी एक अविश्वासी रह जाता था। इसलिए दूसरी बात, सबसे पहले जानने वाली बात यही है, विश्वास एक वरदान है। दूसरी बात, विश्वास हमको दान में मिल गया है, इसलिए हमको दूसरे लोगों को दान में देना है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराना, विश्वास विश्वास एक वरदान है, एक वरदान इसलिए इसलिए दान में मिला, दान में इसलिए हमको दान में देना है। दान में देना। हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी ने मुझे विश्वास का वरदान दिया, मुझे मैं भी दूसरे लोगों को विश्वास सुनाऊंगा। विश्वास सुनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। कैथोलिक कलीसिया हमको सिखाती है, एवरी क्रिश्चियन बाय वेरी बैप्टिज्म इज ए मिशनरी। हर एक मसीही बपतिस्मा द्वारा एक मिशनरी बन गया है। मिशनरी मतलब वचन बांटने वाला, भेजा हुआ एक व्यक्ति। आप लोगों को सुना होगा, यहाँ पर आसाम में और अरुणाचल में सब आपको कहाँ वचन मिला, कोई फादर आया होगा, कोई सिस्टर आया होगा, आप लोग अंधकार में दे, प्रभु को नहीं जानता था, अंधविश्वास में दे, लेकिन कोई फादर या प्रचारक कोई आया, आपको वचन सुनाया और आपको ये विश्वास का वरदान मिल गया। और आपको ये विश्वास का वरदान मिल गया, उन लोगों को जो आपकी सेवा किया, उन लोगों को मिशनरी बोलता है। अक्सर यही समझता है वचन सुनाना किसका काम है, फादर का काम है, सिस्टर का काम है, नहीं तो कोई प्रचार का काम है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलीसिया हमको बताता है नहीं, एवरी क्रिश्चियन, हर एक मसीही यीशु का प्रचारक है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। 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 बाइबल खोलेंगे, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वचन 16। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसे करने का आदेश दिया गया है। संत पौलुस बताता है, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसे करने का आदेश मिला है। प्रियजनों, बपतिस्मा द्वारा मुझे और आपको यीशु की सेवा करने का आदेश मिल गया है। कैसे आदेश मिला है? संत मत्ती अध्याय 28 में हमने देखा, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। आदेश मतलब क्या है? जाने के लिए बोला, यदि हो सकता है तो जाना, ऐसा मिले। इट इज अ कमांड।
हमारे कुछ प्रिय लोग आर्मी में काम करने वाले लोग हैं, पुलिस में सब काम करने वाले लोग हैं, वो ये कमांड शब्द का अर्थ समझता होगा। करना मतलब करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, नहीं अभी तो हम जा नहीं सकते हैं, ऐसा सवाल नहीं, कमांड मिल गया जाना पड़ेगा। इसी प्रकार बपतिस्मा आप लोग स्वीकार किया, मैं स्वीकार किया, मेरे को मुझे एक आदेश मिल गया है सुसमाचार सुनाने के लिए। आगे संत पौलुस लिखता है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। दाहिने हाथ उठाकर बोलना, धिक्कार मुझे धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का सुसमाचार प्रचार नहीं करता। नहीं हाथ करता। नीचे कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की ये जय हो। वचन को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात, मुझे आदेश दिया गया है, आदेश हम लोग नहीं कर रहे तो क्या होगा है। यदि यीशु ने जो आदेश मिला है हमको नहीं करने से क्या होगा। सिंपल बात है, बच्चे लोगों को माता पिता कुछ आदेश देगा, करने के लिए बोलेगा, नहीं करने से क्या होगा, उसको मारपीट मिलेगा, उसको पिटाई मिलेगा। ये सब बच्चे तो हम जानते ही हैं। उसी प्रकार संत पौलुस भी बोलता है, मुझे तो सुसमाचार सुनाने का आदेश मिल गया है। यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, मेरे लिए धिक्कार है, मेरे लिए नुकसान है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए समस्या है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो आप बोलेंगे तो हम कहाँ जाकर सुसमाचार का प्रचार करेगा। मुझे तो माइक पकड़ना नहीं आता है, मुझे तो बोलना नहीं आता है, मैं कैसे सुसमाचार सुनाएगा। उस समय में असीसी के संत फ्रांसिस ने कहा, प्रीच द गॉस्पेल ऑलवेज, इफ इट इज नेसेसरी यूज वर्ड्स। हर समय सुसमाचार सुनाना, यदि जरूरत पड़े तो शब्द का इस्तेमाल करना। बहुत ही गहराई का वचन है। हर समय सुसमाचार प्रचार करना। आपका सवाल का जवाब है, कभी बाइबल द्वारा बोलेगा, कभी संत लोग द्वारा बोलेगा। संत लोगों के अंदर में भी पवित्र आत्मा बोल कर दिया, इसलिए है। संत फ्रांसिस असीसी ने कहा, प्रीच द गॉस्पेल ऑलवेज, हर समय सुसमाचार सुनाने, यदि जरूरत पड़े तो शब्द का इस्तेमाल करना। हम लोग सोचते हैं प्रचार कार्य मतलब कैसा है, हमेशा शब्द बोलना। मेरे लिए तो बहुत आसान है, माइक रखा हुआ है, वचन सुना सकता है, आप लोग सुनने वाले लोग हैं, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन पारिवारिक जीवन बिताने वाले प्रियजनों, आपके लिए भी वचन सुनाना है। कैसे? पति पत्नी को वचन सुनाना, पत्नी पति को वचन सुनाना। वचन सुनाना मतलब वचन तो बाइघाट नहीं मालूम होगा, बाइबल से भी खोल कर देना नहीं आता होगा, लेकिन आप यीशु का नाम पति को बोलता है क्या? संकट समस्या बीमारी आने पर आपको बोलना पड़ेगा, आप दुखी नहीं रहना, यीशु आपकी मदद करेगा। हम लोग मिलकर प्रेयर करेंगे, हम लोग एक रिट्रीट में जाएंगे। आप प्रचार कर लिया है। सिंपल है, परिवार में वचन सुनाना बहुत सिंपल है। कोई बीमार घर में होने से सबसे पहले लोग क्या बोलता है, क्या आप डॉक्टर को मिला है? सही है ना? हॉस्पिटल गया है, ये ना पूछता है। मेरी बात सही है? हम लोग सबसे पहले बोलने वाले यही है, आप डॉक्टर के पास गए हैं क्या? दवाई खाया है क्या? आप लोग बोलता है, हम लोग सब ऐसे ही बोलता है। लेकिन एक विश्वास का प्रचार करने वाले लोग सबसे पहले बोलना, आप बीमार हैं क्या? आप प्रभु से प्रार्थना किया है? प्रभु से बोला है, प्रचार किया है। मैं कुछ साल पहले ट्रेनिंग ले रहा था, पुरोहिताई ट्रेनिंग के बीच में मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो गया। मैं उस समय में हमलो साहब क्या करता है, फादर के पास परमिशन ले लिया, मैं आज स्कूल नहीं जाएगा, क्लास के लिए नहीं जाएगा, चौड़ा छुट्टी करूँगा। उसके बाद सिरदर्द होने से हम लोग क्या करता है, विक्स लगाएगा, दवाई खाएगा, और लीडर को बोला मैं रेस्ट कर रहा, मुझे मत बुलाना। मैं ये इतना सब कर लिया और आराम करने के लिए दोपहर के बाद खाना खाकर आराम करने के लिए जा रहा था। जाते समय में एक आवाज़ मैंने सुना, तूने सबको बताया बीमार है, फादर को भी बताया, लीडर को भी बताया और दूसरों को भी बताया, स्कूल भी नहीं जाने के लिए तुमने फैसला लिया, लेकिन तुमने क्या मुझे बताया है? उस समय ये आवाज़ मैंने सुना,
मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैंने आपको नहीं बताया, सबको बताया। उसके बाद प्रभु ने मुझे एक प्रार्थना सिखाया। मैं इससे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सिर दर्द शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं कब आया है, लेकिन आपको पता है। मुझे पता नहीं ये कब अच्छा हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको मालूम है। मुझे पता नहीं ये सिर दर्द क्यों आया है, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु आपको पता है। इतना बोलकर एक छोटा सा प्रार्थना किया। उसके बाद में मैंने देखा इतना भारी सिर दर्द था, 5 मिनट के अंदर मेरा सिर दर्द पूरा अच्छा हो गया। सिंबल है प्रिय भाई और बहनों, प्रचार करना सिंबल है। हमारे जीवन में हम सबसे पहले दुनिया की सहारा हमेशा लोगों से लेगा, डॉक्टर से लेगा, पड़ोसी से लेगा, मित्रों से लेगा, पैसा की लेगा, सहारा सबका लेगा, लेकिन लास्ट में ही प्रभु के पास आता है। सबसे पहले आज से लेकर शुरू करना, बच्चे बीमार होने से पति पत्नी बोलना, आओ बच्चे बीमार है, डॉक्टर के जाने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। कितने बार मुझे याद है डिलीवरी के पहले वो पति पत्नी आया है, 4 बच्चा हो गया है, हम मार्गरीता में जाकर फादर का ब्लेसिंग करने के बाद ही हॉस्पिटल जाएगा। ये लॉकडाउन के समय में 4-5 लोग आए, सिर्फ पूरा डिलीवरी केस, कॉम्प्लिकेटेड केस, नहीं होगा बोलकर। अरुणाचल से आया था, नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम है। हमने बोले इधर बैठो प्रार्थना करो, पूरा समस्या, डॉक्टर ने सिसेरियन बोला। ऐसे 3-4 केस ऐसे हुआ है। प्रार्थना किया, ब्लेसिंग लेकर गया, आशीष लेकर गया, और उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी। बोली हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है परिवार में यीशु के बारे में बोलना। बच्चों को हमेशा यीशु है तुम्हारा बाप, मैं तो सिर्फ देखने वाला लोग है, संभालने के लिए प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। कितने दिन तुम्हारे साथ रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु है तुम्हारा बाप। लेकिन एक बाप, मैं ही बाप है, मैं भी बड़ा है, मैं भी बाबा है बोलकर जिंदगी भर बोलते रहेगा। बच्चा कभी भी पापा को बाबा भी नहीं स्वीकार करेगा, पापा भी नहीं स्वीकार करेगा, बाद में उनको ठुकराएगा। इसलिए बचपन से लेकर हमारे घर में सब होता था, यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। बचपन से बच्चों को सिखाना, यीशु का तस्वीर दिखा कर दिखाना, यही है तुम्हारा पिता, यही है तुम्हारा पिताजी। यही कुछ मांगना है तो मेरे पहले नहीं आना, यीशु के पास मांगना। यदि हम माता पिता बच्चों को इस प्रकार से सिखाएंगे, वो बच्चे को पता चलेगा मेरा बाप तो स्वर्गीय पिता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। कितना आसान है परिवार में वचन सुनाना, कितना आसान है परिवार में प्रचार करना। इसी प्रकार प्रभु को हमारे परिवार के सहारा के रूप में मानना। डॉक्टर इधर उधर दौड़ा दौड़ी करने से पहले हमारा प्रभु वो हमको संभालेगा, वो हमको आशीष देगा। आप घर में स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक वचन है, मैं भूल गया, यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी पिता के सामने तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। यदि तुम दूसरों के सामने मुझे ठुकराएगा, मैं भी पिता के सामने तुम्हें ठुकराएगा। इसलिए प्रियजनों, बचपन से लेकर बच्चे को यीशु का नाम लेकर स्वीकार करने के लिए आशीष देना, वो स्वीकार करेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बाइबल खोलेंगे, रोमी अध्याय 10 वचन 13 से लेकर, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना तो उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकते हैं? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर है। पारिवारिक प्रार्थना के बाद में वचन पढ़ना, घर में कैसे आशीष मिलेगा? बाइबल बोलता है किसको मुक्ति मिलेगा? जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगा। ये बोलने के बाद में 4 सवाल संत पौलुस हमको पूछता है। यदि
लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं। आज मैं और आप ईश्वर का नाम की दुहाई इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमको विश्वास है। आगे के वचन, यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना है तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं। आपको बचपन से माता पिता से यीशु का नाम सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। वचन बताता है विश्वास के कारण आप दुहाई देता है, दुहाई देने से आपको मुक्ति मिलता है। हमारे प्रिय लोग कैमरा लेकर हमारे सामने बैठे हैं, क्यों? दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों लोग यीशु का नाम के बारे में नहीं सुना है। नहीं सुनने के कारण विश्वास नहीं आया, विश्वास नहीं होने के कारण दुहाई नहीं दिया, दुहाई नहीं दे सकता है। इसी के कारण मुक्ति, यीशु की शक्ति, यीशु की चंगाई, यीशु की पाप क्षमा हमको लोगों को, हजारों लोगों को नहीं मिलता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आजकल के दुनिया भर में दिए हुए मॉडर्न मीडिया का बहुत बड़ा आशीष है। ये प्रार्थना भवन जैसे चैनल केरल में अलग अलग जगह पर इसी प्रकार का चैनल है जिसके द्वारा प्रभु का वचन का प्रचार करता है। एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है। यीशु ने लास्ट में जो लक्ष्य दिया था, दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। आगे वचन इस प्रकार लिखा है, यदि कोई प्रचारक ना हो तो उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं। कोई प्रचारक ना है, कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो कैसे कोई सुनेगा? नहीं सुनने से कैसे विश्वास करेगा? विश्वास नहीं करने से कैसे दुहाई देगा? नहीं दुहाई देने से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? बोली हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आगे प्रभु का वचन बताता है, यदि वह भेजा नहीं जाए तो प्रचारक कैसे बन सकता है? कोई भेजने वाला नहीं। मैं समझता हूं इस वचन के आधार पर कलीसिया हमको बताता है, एवरीवन इज सेंट। हर एक मसीही बपतिस्मा द्वारा भेजा गया है वचन सुनाने के लिए। बोली हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय। प्रियजनों, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। आपको विश्वास का वरदान बपतिस्मा द्वारा, माता पिता द्वारा मिल गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य है वचन का प्रचार करना। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की इसलिए मैं आराधना जो हो। बोला है पूरा समझाने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं। आप लोग घर में जाकर बार बार पढ़ना। रोमी अध्याय 10 वचन 13 से लेकर वचन 17 तक पढ़ना। इतना सा बोलने के बाद संत पौलुस इस प्रकार बोलता है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे अन्य धर्म के लोगों ने बोला, बीमारी के समय में बोला, फादर जी हमको प्रभु में विश्वास करने का वरदान नहीं मिला, मौका नहीं मिला, क्योंकि हमको कोई नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पर भजन सुनने के बाद में कुछ लोग विश्वास का वरदान मिल गया। वो जाकर पड़ोसी लोग बीमार होते समय में उनके पास जाकर बोला, मरगरीता में जाना, वहाँ पर प्रार्थना होता है, आप जाकर एक बार बैठ कर देखना, प्रार्थना करो। बोला, आकर उनका एक शब्द सुनकर यहाँ पर आकर प्रार्थना में बैठा। कितने अन्य धर्म के लोग वचन सुनकर चंगाई, आशीष, पाप क्षमा पाया। लोगों ने बोला, फादर हमको पहले सुनने के लिए मौका नहीं मिला। वचन सुनने वाला का काम है, विश्वास का वरदान मिलने वालों का काम है लोगों को यीशु की सेवा कारूबी में यीशु के सेवा करना, यीशु का प्रचार कार्य में
मदद करना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यदि मसीही प्रिय भाइयों और बहनों, आपको ये वरदान मिलने के बाद यदि आप नहीं करता, आपको ये आदेश मिलने के बाद यदि नहीं करता, आपके बारे में और मेरे बारे में बाइबल बोलता है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। एक बेटा ने बोला, फादर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम था, दीदी एक पगली जैसी है, दिमाग अच्छा नहीं चलता है, मेरा पापा मम्मी बीमार था, मैं यहाँ पर एक रिट्रीट में आया, इसके बाद में बहुत सारे लोगों को रिट्रीट में लेकर आने के लिए शुरू किया। इसके बाद में मेरी दीदी जो पगली जैसी थी अभी अच्छा हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। घर में भैया लोग इतना नशा पीते थे, जब से वचन सुनाना शुरू किया, लोगों के यीशु के बारे में बोलना शुरू किया, लोगों के यीशु के पास लेकर आने के लिए काम शुरू किया, मेरे घर से अंधकार के कार्य समाप्त हो गया है। बोली हालेलुया। हालेलुया। ये एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण है, क्योंकि बाइबल इसके लिए सबूत है। बोली हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना इसलिए हो। प्रिय बच्चनों, हमको याद रखना, हमको ये विश्वास 4-5 दिन यहाँ पर रिट्रीट में बैठने के बाद आप साइलेंट में ऐसे जाएगा, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा 5 दिन कहाँ गया है। आपका काम है साइलेंट में घर में नहीं बैठना, पड़ोसी को जाकर बोलना। मैं मार्गरीता में गया, वहाँ पर फादर लोग वचन सुनाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना बोझ था, वहाँ पर वचन सुनकर मन शांत हो गया है, बीमारी अच्छा हो गया है। कम से कम 15 लोगों को सुनाना, तब आपकी आशीष स्थिर रहेगा। बोली हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। 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 मैं बोलूँगा, हम क्यों ये वचन नहीं सुनाता है, लोगों के यीशु के बारे में क्यों नहीं बोलता है? ये विश्वास का महत्व हम नहीं जानता है। विश्वास मेरे लिए और आप लोगों के लिए कभी एकदम सेकेंडरी चीज़ है, एक दूसरा है। उदाहरण दे दूंगा तब आपको समझ में आएगा। हम क्यों लोगों को यीशु के बारे में बोलने के लिए क्यों शर्म करता है, उसका कारण मैं बताऊंगा। हम लोग को ये विश्वास का वरदान मिल गया है, इसका मूल्य हम नहीं समझता है। यदि समझना है तो 2000 वर्ष पहले के हमारे संत लोगों के बारे में, हमारे प्रेरित लोगों के बारे में कहानियाँ पढ़ना पड़ेगा। बचपन से हमारे पूर्वज लोग, मेरे माता पिता दादा दादी लोग ऐसे करता था। बचपन से लेकर दादा दादी क्या करता था, बच्चे लोगों को संत लोगों की कहानी सुनाते थे। इस इलाके में हमने देखा, इससे माता पिता कुछ जानता भी नहीं, इसलिए कुछ सुनाता भी नहीं, बच्चे लोगों को सुनने के लिए मौका नहीं मिलता है। बचपन से हमने सुना है संत लोगों की कहानियाँ, उनमें महान संत लोग हैं, शहीद लोग। आदिम कलीसिया के समय में एक नया धर्म की उत्पत्ति हुआ, बहुत अत्याचार ईसाई लोगों पर हुआ। ये पूरा इतिहास में लिखा हुआ बात है, सिर्फ बाइबल की बात नहीं, पूरा इतिहास में है। ईसाई लोगों पर अत्याचार करता रहा। अत्याचार करते समय उनके सामने 2 चुनाव रखा, 2 ऑप्शन। एक, आप विश्वास छोड़कर, आप तो नया धर्म में आया है, विश्वास छोड़ना, आप आराम से जीने देंगे। यदि आप जो नया धर्म लिया है उसको आप पकड़ कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको हत्या कर दिया जाएगा। किस प्रकार की हत्या है? सिंहों के सामने डाला जाता है। सिंह गुफाओं से निकलकर हमारे पूर्वज शहीद लोगों के सामने उनके सिर फाड़ फाड़ कर खा जाते थे। हमारे प्रिय लोग तेल में फ्राई करने के लिए उनको आदेश दिया जाता था। कुछ लोगों के हाथ पैर काट दिया गया, कुछ संत लोगों के शरीर के को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उनके दिल में 2 ऑप्शन था, एक यीशु को छोड़ना, आराम से जिंदगी जीवाओ, और दूसरा विश्वास नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा जीवन को खत्म करेंगे। हमारे प्रिय संत लोगों ने क्या किया था आपको पता है? लोगों ने बोला, पहला चुनाव नहीं, मैं आई ऑप्ट फॉर सेकंड ऑप्शन, मैं दूसरा चुनौती ले लूँगा,
मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन यीशु को छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हमारे प्रिय शहीद लोग तेल में डालकर इसको फ्राई किए जाते थे, इनके गले काट कर डाल देते, हाथ को टुकड़ा टुकड़ा करते थे, रास्ते से खींच कर निकालते थे। संत आग्नस सबको रास्ते से खींच कर निकाला, चमड़ा निकल जाता था। बोला था यीशु हम आपको स्वर्ग में आपको आमने सामने देखेंगे बोलकर हमारे प्रिय संत लोग मर गया। अभी सवाल है, ये लोगों क्यों दिमाग ठीक नहीं था क्या? ये लोग क्या बुद्धू था क्या? इन लोगों को क्या समझदारी नहीं था है क्या? नहीं है प्रियजन। उन लोगों के लिए बोला मेरे लिए विश्वास बड़ा है, जीवन उससे भी छोटा है। यीशु में विश्वास करने का जो मौका मिला है उसके सामने किसी चीज को बड़ा नहीं मानूंगा, यहां तक मेरा जीवन को भी बड़ा नहीं मानूंगा। इसलिए विश्वास के सामने ये लो ऐसे खड़ा रहा, मार डालो कुछ नहीं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ूंगा। हमारे प्रिय लोगों के आजकल के लोगों के विश्वास देकर हमको बहुत दुख लगता है। हम लोगों के प्रिय लोग आसानी से हमारा विश्वास को छोड़ देता है। मसीही विश्वासी लोग अपने विश्वास छोड़कर, हमारे बेटे बेटी लोग अपने विश्वास को छोड़कर अन्य धर्म के लड़के या लड़की के साथ में जाकर शादी विवाह करके अन्य धर्म में जीने के लिए जो फैसला लेता है, कारण क्या है? विश्वास को छोटा समझता है। और हम लोग न्यूट्रल क्रिश्चियंस, कुछ भी नहीं, किसी को दिकदारी नहीं करता, विश्वास भी कभी नहीं छोड़ता। हम लोग क्या करता है? विश्वास के लिए, विश्वास के नाम पर जीता है, लेकिन विश्वास के लिए नहीं जीता है। हमको विश्वास के लिए जीना है। प्रभु ने हमें अपने जीवन का शरीर रक्त देकर हमें मुक्त किया, उनके कारण हम जीवित है बोलकर, यदि मरना है तो उनके लिए मरूंगा बोलकर हमको जीना है। प्रिय लोग, ऐसे विश्वास की एक परंपरा हमारी कलीसिया में है। लेकिन आज हमारे प्रिय लोगों को विश्वास एक मामूली चीज है, एकदम सेकेंडरी है। पहले तो जीना है, आसानी से जीना है, प्रभु को भी छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम विश्वास को हल्का लेता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साधना में भाग लेने वाले लोग, टीवी द्वारा वचन सुनने वाले लोग, जिसको विश्वास का वरदान मिल गया है, इसको छोटा नहीं समझना। मैं बोलूँगा, हमारे पूर्वज लोगों को देखकर बोलूँगा, उनके लिए विश्वास बड़ा था, जीवन से बड़ा था। आज हम विश्वास मेरे लिए छोटा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए विश्वास छोटा है, इसलिए गिरजा में संडे के लिए जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। परिवार के लिए पवित्र आत्मा के वचन देता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन 3 वचन बताता है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। देखिए, बहुत ही कतरा वजन है। पारिवारिक जीवन बताने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से संभालना, ये बोलना नहीं फादर सिस्टर लोग भजन सुनाएगा, हम तो आसानी से जीवन बिताएगा, खाना पिए खाओ पियो और मौज उड़ाओ और पैसा कमाएगा, पिक्चर देखते हुए घूमता रहेगा, यही है। नहीं, आपका काम है वचन सुनाने के लिए। बाइबल बताता है, मेरी में दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता। प्रभु पर श्रद्धा है, कभी कभी गिरजा जाता है, कभी कभी प्रार्थना भी करता है, लेकिन श्रद्धा है, दृढ़तापूर्वक नहीं है, पक्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए बाइबल बोलता है आपका घर 10 साल के बाद में उजड़ जाएगा, नहीं बोला, शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए माता पिता बच्चे लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा एक काम है, जिसके द्वारा हमारी प्रभु पर श्रद्धा दृढ़तापूर्वक रहेगा। क्या मैं और मेरा परिवार दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा रखता है? और थोड़ा थोड़ा कभी कभी गिरजा में जाता है, प्रार्थना करता है, दृढ़तापूर्वक सेवा प्रभु की नहीं करता है, वचन बताता है शीघ्र ही घर उजड़ जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मतलब है कॉम्प्रोमाइज मत करना।
कभी कभी ठीक है, कभी कभी थोड़ा नशा पीने से ठीक है, कभी कभी ये पाप करने से ठीक है, कभी कभी प्रभु के सामने नहीं है। हमको दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा रखना है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वजन 2 से लेकर थोड़ा सा खड़े रहकर तकलीफ उठाकर वजन सुनना। यदि ये वजन तकलीफ से नहीं सुनाएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, भूल जाएगा। आप सुनेगा, सुनकर भूल जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना, हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है, पवित्र आत्मा संत पौलुस द्वारा हमको बताता है, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों का भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई से के प्रति अपना कान बंद कर देंगे, कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहते रहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य का सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। बहुत अच्छी तरह से समझना, यीशु बताता है सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार क्या है? मैंने बोला यीशु में मैं विश्वास करता हूँ, वह मरा हुआ ईश्वर नहीं, जीवित ईश्वर है और उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है उनके पास जाने से। सुसमाचार, इसलिए वो सुसमाचार सुनाना सबको बताता। समय असमय मतलब गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में वचन सुनाना। ये नहीं बोलना अभी तो नहीं हो सकता है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ा हो जाएगा, फादर बनेगा, उसके बाद वचन सुनाएगा, सिस्टर बनेगा, उसके बाद वचन सुना, तब तक मुंह बंद कर रखेगा। ऐसा नहीं। समय असमय, सब कुछ के लिए समय है। खाने के लिए समय है, फसल काटने का एक समय है, जीने का एक समय, मरने का एक समय, सबके लिए समय बोलने वाला बाइबल हमको बताता है। एक चीज के लिए ये समय नहीं है, नहीं बोलना। वचन सुनाने के लिए समय असमय वचन सुनाना। देखिए कितना शक्ति है हमेशा वचन सुनाना, क्योंकि यीशु चाहता है, इसलिए यीशु स्वर्ग से हमारे बीच में उतरा। जो कोई इसमें विश्वास करता है किसी का भी सर्वनाश नहीं होना है। यदि किसी का सर्वनाश नहीं, 50 लोगों का सर्वनाश नहीं होना, ऐसा नहीं बोला, सभी लोगों का। इसलिए यीशु ने क्या किया? 99 भेड़ है, एक ही खो गया है, 99 को छोड़कर एक जो खो गया उसके पीछे चला गया। इसलिए पूरे मानव जाति यीशु के द्वारा बचना चाहिए, ये यीशु की दिल की इच्छा है। इसलिए बोलता है समय असमय वचन सुनाना है। यदि नहीं करेगा बहुत बड़ा समस्या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आएगा। प्रॉब्लम यही है। समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेगा। हितकारी मतलब अच्छा शिक्षा नहीं सुनेगा, बल्कि मनमाना आचरण करेगा। सिंपल है। हमारे बच्चे लोगों के बारे में माता पिता बोलता है हमारे बच्चा मनमाना आचरण करता है, कितना भी बोलेगा समझता नहीं। कारण आपका सवाल का जवाब इधर है। बचपन से माता पिता बच्चों को यीशु के बारे में नहीं सिखाया, वचन नहीं सिखाया, प्रार्थना नहीं सिखाया, वो मनमाने आचरण करेगा। आगे ऐसा समय आ रहा है लोग अपने पास चाटुकार उपदेशकों का भीड़ जमा करेंगे। चाटुकार मतलब ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट बाबा लोग कुछ कुछ बोलकर आएगा आपके घर से पैसा छीनने के लिए, आपका पैसा उनके जेब में आने के लिए। चाटुकार उपदेशकों के भीड़ जमा करेंगे। कोई भी धर्म के लोग ये बात सुनने से हमको डर नहीं,
क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाइबल की बात, यीशु की भविष्यवाणी मैं बोल रहा हूँ। ऐसा समय आ रहा है, देखिए आ गया है, लेकिन यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच। कितना सच्चा, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मैं सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता, मार्ग सत्य में जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच जाएगा। ये चाटुकार उपदेशक नहीं है। बाइबल बोलता है यदि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सच्ची उपदेश नहीं देगा, वचन का उपदेश नहीं देगा, इसलिए मैंने बोला बच्चे लोगों को बचपन से लेकर छोटा से एक बाइबल खरीद कर देना। यदि 8वीं क्लास 5वीं क्लास ऊपर हो गया, थोड़ा पढ़ने लिखने लायक हो गया, उनको बड़ा बाइबल खरीद कर देना। पहले दिन में बोला पंत पौलुस यही तिमोथी के पत्र में लिखा, वो देखो थोड़ा पहले ही लिखा उससे, तुम बचपन से ही धर्म ग्रंथ जानते हो। बोली हालेलुया हालेलुया। यदि नहीं सुनाएगा तो वो लोग उपदेशक होंगे, चाटुकार उपदेशक होंगे, भीड़ जमा करेंगे। आगे बात, वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे। माता पिता कुछ अच्छे बात बोलने से हमारे बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कान बंद कर देता है, अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करता है, सच्चाई के प्रति अपने कान बंद कर देता है, कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। हमारे युवक लोग आज मोबाइल में, हमेशा टीवी में कार्टून देखकर। एक लड़का 1 सप्ताह पहले मेरे पास आया, फादर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं सकता है, कितने घंटे कार्टून देखकर मेरा टाइम वेस्ट करता है, पढ़ नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, गेम खेलकर कितने बच्चे अपने टाइम बर्बाद करता है। फिल्म देखकर, कल्पित कथा है, वो ओरिजिनल नहीं है, किसी के दिमाग में कल्पना में कथा बनाया, वो कथा फिल्म में आ गया, घंटों पर फिल्म देखता है। बाइबल बोलता है यदि बच्चों को प्रभु के वचन के प्रति प्यार बचपन से नहीं दिया, वो कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। इसलिए वचन बताता है तुम सब बातों में संतुलित बने रहना, धैर्य से कष्ट सहते रहना, सुसमाचार के प्रचार कार्य में लगे रहना, अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरा करते जाओ। इसलिए प्रिय माता पिताए, पवित्र आत्मा हमको संदेश के रूप में देता है, हमारे लिए एक छोटी सी जिंदगी है, वो जिंदगी प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना। हमारे पास बोलने के लिए ऐसे ही सबूत है, बोलने के लिए टाइम नहीं है। जो प्रभु की सेवा के लिए पारिवारिक मिलकर प्रभु की सेवा करता है, परिवार में कितना आशीष है। पति भी पत्नी भी मिलकर प्रभु की सेवा करना, लोगों को यीशु के पास लेकर आने में बड़ी बड़ी सेवा। तो आप तो फुल टाइम सेवा तो नहीं कर पाए, क्योंकि आपको परिवार की चिंता करना, वो तो करो, लेकिन सप्ताह में कम से एक बार प्रभु की सेवा में ले जाना, किसी को एक रिट्रीट सेंटर में ले जाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। यदि जिनके पास कोई एक बाइबल नहीं, एक बाइबल खरीद कर देने में, कभी जिस घर में कभी प्रार्थना नहीं होता है, उधर में कोई भी प्रेयर करने वाला नहीं है, पापा मम्मी आप दोनों जाकर, पड़ोसी लोग जिसमें घर में प्रेयर नहीं होता, वहाँ पर जाकर बैठ कर प्रेयर कीजिए। आप सुसमाचार सुना रहा है, आपका कर्तव्य पूरा करते जाओ, बाइबल हमको बताता है। हाथों को जोड़कर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। विश्वास का वरदान हमको मिल गया है, वो वरदान कैसे बढ़ेगा, जितना देगा वो बढ़ेगा, अपने लिए छिपा कर रखेगा। धीरे धीरे आपका विश्वास भी खत्म होते हुए आप लोग अनुभव करेगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में इसे हुआ है, विश्वास दूसरे लोगों को बांटा नहीं, पति को नहीं बांटा, पत्नी को नहीं बांटा, पड़ोसी को नहीं बांटा, स्कूल में नहीं बांटा, आपका विश्वास कमज़ोर हो गया। जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। प्रभु ने अभी विश्वास का वरदान मिल गया है, दान में मिल गया है, तो दान में हमको देना है दूसरे लोगों को। इसी प्रकार यीशु जो चाहता है सभी लोगों की मुक्ति के लिए मैं अपना जीवन, मैं अपना परिवार समर्पित कर सकूं। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहे।